लगभग 1 साल हो गया है। आपको डेगाना आने में इतना समय कैसे लगा? आरएसएस का जो शस्त्र पूजन था वहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसके विरोध में प्रदर्शन किया। मेरे लिए सब एक समान है। जो सब लड़ रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छात्र संघ चुनाव भी तो एनएसयूआई की नींव है। हमारे कॉलेज में जीतेंगे फिर आपकी सरकार गिर जाएगी। राजस्थान सरकार कब चुनाव चालू करेगी, कब छात्रों की मांग आगे आएगी। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष समीर खान का आज डेगाना में दौरा रहा। ये दौरा किन चीज़ों को लेकर के है, इस दौरे से क्या होने वाला है, इस दौरे का क्या महत्व रहेगा, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम इनके साथ में बातचीत करेंगे। सर, आज आपका डेगाना दौरा है और आपको डेगाना में आकर के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ। सब लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बहुत जोश और होश के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा और सबने अपने आवेदन रखे एनएसयूआई के लिए। सर, आपको अध्यक्ष बने हुए मोटा-मोटा लगभग 1 साल हो गया है। आपको डेगाना आने में इतना समय कैसे लगा? समय तो इसलिए लगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जिम्मेदारी मिली हुई थी पहले। फिर छात्र संघ चुनाव को बहाली, जब बहाली होगी जब भी तो लोकल लोग यहाँ के चुनाव लड़ेंगे। छात्र संघ चुनाव भी तो एनएसयूआई की नींव है। एनएसयूआई को मजबूत करते हैं। हम इसी से जो सत्ता वालों को चेताते हैं कि चुनाव होंगे, हमारे कॉलेज में जीतेंगे फिर आपकी सरकार गिर जाएगी। तो वो चुनाव होंगे तभी तो एनएसयूआई का महत्व बढ़ेगा। सर, आपके अध्यक्ष बनने के बाद में आपने संगठन को मजबूत करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए हैं या किए जा रहे हैं आपके द्वारा? हमने नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनोद जी जाखड़ जी द्वारा चलाया गया था। हमने कम से कम 20,000 लोगों को शपथ दिलवाई। जो आजकल के युवाओं, एनएसयूआई यूथ विंग है एक, एनएसयूआई स्टूडेंट काउंसिल है एक, जो छात्रों की आवाजों को है। आज का छात्र नशे से तप्त हो चुका है। उनको बचाने के लिए हमने ये मुहिम चलाई। छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने के लिए हमने सीएम हाउस का घेराव के लिए 2-4 बार हम गए। आरएसएस का जो शस्त्र पूजन था वहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसके विरोध में प्रदर्शन किया। और जिले स्तर पर तो हमारे डेली प्रदर्शन होते हैं। जो भी संगठन का जो भी वहाँ से मैसेज आता है हर एक कार्यकर्ताओं को कि यहाँ पे आज इस चीज को हमको चलाना है, तो हमने संगठन को हर जगह से मजबूत कर रखा है। एनएसयूआई जिले में पूरे में सक्रिय है, चल रही है। बस जवाब ये है कि राजस्थान सरकार कब चुनाव चालू करेगी, कब छात्रों की मांग आगे आएगी। और इस छात्र संघ चुनाव का महत्व है कि देश को नई पीढ़ी, नई ऊर्जा मिले और नए नेता आए। जब चुनाव ही नहीं होंगे नए नेता कैसे आएंगे। आज प्रदेश के इतने बड़े बड़े लीडर हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब भी थे जो बीजेपी के हैं, वो भी छात्र संघ चुनाव से आए हुए हैं। हमारे यहाँ देख लो, सीएम साहब है अशोक जी गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी छात्र संघ चुनाव से हैं। अब यूथ में बात करें, लाडनू विधायक मुकेश बाकर जी है बड़े भाई, रामनिवास जी कावड़िया जी है, अभिमन्यु जी पूनिया है। हजारों नेता बने हैं पूरे इंडिया के अंदर इस संगठन से निकलकर। और इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना भी इसीलिए की थी कि ग्रामीण परिवेश में बैठा हुआ, अंतिम छोर पे बैठा हुआ कार्यकर्ता भी सत्ता में आ सके। तो यही चीजें हैं एनएसयूआई के लिए। और डेगाना में एनएसयूआई कार्यकारिणी का गठन कब तक किया जा सकता है? देखो, अभी आवेदन लिया है। पूरी जिले की 7वीं कार्यकारिणी आती है, ब्लॉक की अलग आती है, या इकाई की अलग आती है, पर जिले के कुछ लोगों को मैं जिले में भी हिस्सा बनाऊंगा। जिस स्तर पे वो मेहनत करने चाहते हैं, इन्होंने आवेदन दिया है कि मैं भाई जिले में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको उस हिसाब की जिम्मेदारी मिलेगी जिस हिसाब का वो कार्यकर्ता होगा और जिस हिसाब की उसकी मंशा होगी कि मैं भाई मेरी क्षमता है, मैं इतना कर सकता हूँ संगठन के लिए। तो ये संगठन उसी हिसाब से चलेगा। इन जो जिनका आवेदन लिया है मैंने, उनका आवेदन में उसको पूरा गौर दिया जाएगा। और सबसे पहला काम हमने जो किया है, हमने जो नेताओं के फोर्स से चीजें बनती थी, कई बार संगठन में आप इंटरनल पॉलिटिक्स मान लो, वो चीजें होती थी। इंटरनल पॉलिटिक्स को खत्म करने का हमारे नेता राहुल गांधी जी का सख्त आदेश आया है। संगठन सर्वजन भी हुआ, जिलाध्यक्ष भी उनसे नियुक्त हो रहे हैं। तो हमारे पे भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम संगठन के लोगों की बात सुने। जो कार्यकर्ता है, जो भागदौड़ कर रहा है एनएसयूआई के लिए, उसकी सुने और उसको कैसे आगे लाएं। उसके लिए हम कुछ सुविधा हम उसको दें कि भाई आप ये प्रोग्राम्स करो, हम आपके आगे बात रखेंगे हमारे नेताओं के पास, आपको आगे लाएंगे। एनएसयूआई के लिए जो मेहनत करेगा वो निश्चित तौर पे आगे आएगा। और ये हमारा वादा है और एनएसयूआई संगठन अपने वादों पे खरा उतरती है। वर्तमान समय में युवा कांग्रेस के चुनाव भी चल रहे हैं। इनको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यूथ कांग्रेस ये एक, देखो हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है। राहुल गांधी जी की यही विचारधारा है कि जो अपने ग्राउंड स्तर पर जो मेहनत कर रहे हैं लोग, वो इस चुनाव में अपनी मेहनत दिखाकर आगे आए। ये सब लोग हमारे लिए एक समान है। मैं एक जिलाध्यक्ष के पद पे बैठा हूँ, ये पदवी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए सब एक समान है। जो सब लड़ रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरा
उनके प्रति प्यार है और भाई है वो मेरे सारे युवा कांग्रेस के। वो चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करे और चुनाव जीत कर आए, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में डेगाना नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं। सर, आज का ये जो इनका समीर खान जी का दौरा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? देखो, समीर खान जी आज प्रथम बार ना डेगाना पधारे हैं एनएसयू के जिलाध्यक्ष हैं। तो पहले तो हम इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और इनका स्वागत करते हैं। तो ये हमारी तो कांग्रेस की छात्र इकाई है एनएसयू, इससे बहुत बड़े नेता निकले हुए हैं। तो मैं तो युवाओं को कहूँगा कि एनएसयू से जुड़ें, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। और इस पूरी कार्यकारिणी का इनके जो साथ है इनका हम उनको बधाई देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वर्तमान समय में ये युवा कांग्रेस वाले चुनाव चल रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ कहिए। जो भाई ये हमारा आंतरिक लोकतांत्रिक सिस्टम है, जो सारे लड़ रहे हैं वो हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं, तो हम सबका स्वागत करते हैं और कहते हैं सभी लड़े, मिलजुल के लड़े, सारे कांग्रेसी हैं, जो भी जीतेगा हम उनका स्वागत करते हैं। हार जो जीतने वाले भी हमारे हैं, हारने वाले भी हमारे हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे हैं। कांग्रेस का ये एक लोकतांत्रिक सिस्टम था कि भाई जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा, तो हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी हमारे लिए बराबर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।